बच्चों आज +1 के बच्चों को सभी को गुड मॉर्निंग। तो जैसे पिछले वीडियो मैंने बनाया था, जो दिया था आपको, उसमें थोड़ा वॉल्यूम कम था, तो अब इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो दोबारा से मैं फिर सेट्स के बारे में आपको बताता हूँ। सेट्स क्या होते हैं हमारे पास? सेट्स होते हैं हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसी कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की जो वेल डिफाइंड है हमारे पास, उसको हम सेट बोलते हैं। अब सेट्स में जैसे मान लो ओड नेचुरल नंबर का सेट है, या रिवर्स ऑफ इंडिया है, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, वेरियस काइंड ट्रायंगल्स है, या हमारे +1 के मैथमेटिक्स के क्लास के बच्चों के स्टूडेंट्स के नाम हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, इसको हम बोलते हैं सेट। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन मैंने बोला है कि जैसे मान लो इसका जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो आपको पता है जे से शुरू होने वाले मंथ्स के नाम कौन से? जनवरी आया, जून आया, जुलाई आया। तो ये इजिली डिफाइन है, ठीक है, डिफाइन आप कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है ये। दिस इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो ये तो हमें नहीं पता है किसकी नज़र में कौन सा मोस्ट टैलेंटेड है, कौन सा मोस्ट टैलेंटेड है, तो इसमें ये वेल डिफाइंड आपके पास कलेक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ सेट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब 11 बेस्ट बैट्समैन कौन कौन से हैं क्रिकेट के? अब ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। दिस इज आल्सो नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। दिस इज अ सेट, दिस इज वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर्स मीन्स प्राकृतिक संख्याएं लेस देन 100, तो लेस देन 100 आपके पास प्राकृतिक संख्या क्या आएंगी? 1 to 99 तक आएंगी। तो दिस इज आल्सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, दिस इज अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद से जो भी हमने नॉवेल्स लिखे हैं उन्होंने, उसको हम एक सेट के उसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि दिस इज आल्सो अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। दिस इज आल्सो अ सेट। इवन इंटीजर्स मीन्स जो सम संख्या है उसका भी सेट ही। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है उसका भी तो सेट है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया कि सेट क्या होता है। सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जनरली हम मैथमेटिक्स में हम जैसे कैपिटल एन से एक, हम जनरली क्या करते हैं कि सेट को जो हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं। जैसे मान लो आपके बच्चों के नाम लिखे हैं, कैपिटल ए में लिख दिए, जैसे जो भी आपकी क्लास के +1 के बच्चों के नाम लिख दिए, दिस इज अ सेट, ठीक है। या रोल नंबर साइन कर दिया हमने, एक को 1, एक को 2, एक को 3, 3 बच्चे हैं जैसे हमारी क्लास में, तो दिस इज सेट। सेट को जनरली हम इस ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और ये 1 2 3 एलिमेंट्स आ गए सेट के। तो जनरली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट को। कैपिटल एन जो जनरली होता है दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, आपने किए हुए हिंदी में, ये होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अगर जेड से कोई आपके पास आ रहा है सेट, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर आपके पास पूर्णांक होते हैं, होल नंबर्स हैं जो भी हमारे पास, जैसे 1 2 3 0 -1 -2 3 ऐसे माइनस नेगेटिव जो भी होल नंबर्स हैं वो हमारे पास इंटीजर्स हैं। क्यू हमारे पास जनरली होता है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर्स होते हैं परिमेय संख्याएं। क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। तो ये तो हमारे पास जो नंबर्स सिस्टम में हम सेट्स को डिनोट करते हैं वो आ गया हमारे पास। तो ये तो हमारे पास थोड़ा सा सेट की डेफिनेशन थी। अब हमारे पास आपकी 2 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं रिप्रेजेंटिंग करने की सेट्स की। तो क्या क्या मेथड होते हैं? वन विथ रोस्टर और टेबुलर। सेकंड आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होती है, और एक हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म।
तो इससे रिलेटेड हम जैसे एक्सरसाइज में हमारे पास एक जैसे रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म, दो फॉर्म्स हैं, हम करते हैं अभी। एक और इसमें होता है कि दिस बिलोंग्स टू, दिस इज डज नॉट बिलोंग टू। अब देखो सेट ए में 1 है तो 1 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 5 ले लेते हैं अगर, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये दो आपके पास साइन है, एक बिलोंग्स टू का है, एक डज नॉट बिलोंग टू। अब जैसे ये है हमारे पास, इसमें एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन है कि गिवन ए क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट है। अब ने एप्रोप्रिएट सिंपल लगाने हैं, एक ये और एक ये। अब आप कौन सा लगाएंगे, देखो पहला है जैसे 5 ए, दूसरा है आपके पास 8 ए, तीसरा है आपके पास 0 ए, फोर्थ है आपके पास 4 ए, फिफ्थ है आपके पास 2 ए। ये एक्सरसाइज 1.1 का आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। अब बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन, बिलोंग टू का साइन दिखाना है हमने। तो 5 क्या इसमें है, दिस इज 5 बिलोंग्स टू ए। 8 है, 8 नहीं है इसमें, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 है इसमें, 0 नहीं है ना, 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 है, 4 है, 4 बिलोंग्स टू ए। और 2 है इसमें, 2 भी है, 2 बिलोंग्स टू। तो हमने इनके फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स हमने एप्रोप्रिएट बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि जो एलिमेंट सेट में नहीं है दैट इज डज नॉट बिलोंग, और जो है दैट इज बिलोंग्स टू। अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का आप बताते हैं हमको। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म जनरली हमारे पास जैसे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है a इक्वल टू एक्स, x is an integer and -3 is less than x is less than 7। अब -3 is less than x is less than 7 का मतलब है x is an integer। इंटीजर होते हैं हमारे पास होल नंबर्स जो पूर्णांक है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है हमारे पास 0 1 2 3 -1, यानी कि यहाँ से -3 अप टू सोन, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 अप टू सोन, ये होते हैं हमारे पास इंटीजर्स। तो हमारे पास अब इस सेट में ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। ये कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, अब देखो -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7। -3 और 7 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, यहाँ देखो -3 नहीं इंक्लूड हो रहा है इसमें, 7 भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो -2 और 7 के बीच में कितने आए, जैसे ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7। तो -3 और 7 के बीच में ये है ना हमारे पास, क्या क्या है, ये आए -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। ये आ गई कॉरस्पॉन्डिंग टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इसी तरह से सेकंड कर ली, थर्ड जैसे आपके पास थर्ड क्या है, आपको सेट दे रखा है सी, एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, natural number, 2 digit natural number such that sum of digit is 8, such that sum of digit is 8। तो sum of digit is 8, तो आपके पास 2 डिजिट नंबर्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 10 से लेकर 99 तक। 2 अंकों वाले प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक हुई, 10 से लेकर आपके पास 99 तक। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंकों का योग 8 है, तो कौन सी आई, पहली आपके पास आई 17, दूसरी कौन सी आई 26, तीसरी कौन सी आई 35, 44, 53, 62, 71, 80। तो ये हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये कॉरस्पॉन्डिंग रोस्टर और टेबुलर फॉर्म आ गई। यानी कि हमारे पास ये आ गए ना, इनका सभी का डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 80 तो आ रहा है। तो ये 99 100 तक जो भी है 99, यानी कि टोटल आपके पास ये 2 डिजिट्स नंबर्स हैं जिनका डिजिट्स का सम हमारे पास क्या है, 8 है। इसी तरह से मैं आपको एफ कर देता हूँ। एफ क्या है, एफ है आपके पास, एफ में आपको दे रखा है कि द सेट ऑफ
all letters in the word better। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास टेबुलर फॉर्म क्या आएगी, बेटर में कितने लेटर्स यूज़ हुए उसको लिखना है हमने, बी भी यूज़ हुआ, ई भी यूज़ हुआ, टी 2 बार है, एक बार लिखना है हमने आर। दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टेबुलर फॉर्म। अब हमारे पास ये आ गई हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म से हमने टेबुलर फॉर्म कन्वर्ट की। अब टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है हमने क्वेश्चन नंबर 4 में। तो फोर्थ में क्या है, हम ले लेते हैं पहला, लेट ए इक्वल टू 3 6 9 12। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लेते हैं, एक्स इक्वल टू 3n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी कि नेचुरल नंबर है ये। एंड अब 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना, n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है, नेचुरल नंबर 1 भी इंक्लूडेड है 4 भी इंक्लूडेड है। कौन सी वैल्यू आई, 1 2 3 4। जब 1 पुट की तो इसकी वैल्यू क्या आई 3, 2 पुट की तो क्या आई 6, 3 पुट की तो क्या आई 9, 4 पुट की तो 12। दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग सेट बिल्डर फॉर्म। इसका हम जैसे थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड में क्या है, लेट ए 5 125 625 525 125, ये हैं एलिमेंट्स 5 25 125 625। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 5 n स्क्वेयर n स्क्वेयर या 5 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर n। n बिलोंग्स टू कैपिटल n, नेचुरल नंबर्स ही n, यहाँ से n की वैल्यू क्या है 1 से लेके 4 तक, एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 4। देखो ध्यान से, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5 रेज टू पावर 5, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5 रेज टू पावर 2, 5 इंटू 5 25, 3 पुट करेंगे 5 रेज टू पावर 3 125, 4 पुट करेंगे 5 रेज टू पावर 4, देयर इज 625। तो इस तरह से, चलो लास्ट भी कर देता हूँ आपको। फिफ्थ क्या है, लेट ए इक्वल टू, ए है हमारे पास 1 4 9 अप टू सो ऑन 100। बच्चों क्या देख रहे हैं, स्क्वायर ही है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 आगे 16 आएगा, फिर 25 आएगा, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे 100 तक। तो क्या आएगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक। 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि 1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 अप टू 10 का स्क्वायर 100। ये कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। इसी तरह से हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है हमारे पास कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लिस्ट यानी कि मीन्स वही आपके पास है, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म कन्वर्ट करनी है हमने। तो ए क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर्स क्या आएंगे इसमें, 1 3, यानी कि ओड होता है आपके पास विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी, 2 से भागनी होती है, 5 अप टू सो ऑन। ये तो बड़े चला जाएगा ये 1 3 5 7 9 11। तो सारा आगे आपके पास जो भी ओड नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके पास ये सेट है। जैसे हमारे पास इसमें है थर्ड पार्ट क्या है, सी क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4। ध्यान से आपको ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे सारे इंटीजर्स बताने हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स ऐसे कौन से इंटीजर्स होंगे जिनका स्क्वेयर 4 से छोटा होगा, कौन से होंगे, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2।
तो ये हमारे पास 5 इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर आपके पास जो होता है वो 4 से कम है। जैसे -2 का स्क्वायर क्या है 4, -1 का स्क्वायर क्या है 1, दैट इज आल्सो लेस देन 4, और 0, 1 और 2 का स्क्वायर क्या है 4। फिर इसी के साथ आपके पास है जैसे पाँचवा कर देता हूँ। पाँचवा क्या है, E इक्वल टू X, X इज अ मंथ ऑफ ईयर, X इज अ मंथ of year not having 31 days। अब X is a month of year not having 31 days, कौन कौन से आएंगे मंथ, फरवरी, फिर आपके पास अप्रैल, फिर आपके पास जून, फिर आपके पास जुलाई अगस्त नहीं आएगा, सितंबर, नवंबर। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें हमारे पास 31 डेज नहीं होते। तो इस तरह से अब हमारे पास आ गया आपके पास जो लास्ट है 6th क्वेश्चन। क्या है इसमें, 6th है मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड राइट इन द डिस्क्राइब इन सेट बिल्ड फॉर्म। आपके पास एक तरफ रोस्टर फॉर्म है, दूसरी तरफ आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है, फिर आपने उसके मैच करने हैं। जैसे क्या है 1 2 3 6, दूसरा है 2 3, तीसरा है मैथमेटिक्स यानी कि MATHECS, और फोर्थ है 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अब आपके पास इसका दूसरा पार्ट में क्या है, ए है x is such that x is a prime number, x is a prime number and divisor of 6, divisor of 6। b है x is an odd natural number, x is a odd natural number less than 10। c है x such that x is a natural number, x is a natural number and divisor of 6, and divisor of 6। d है हमारे पास x is a letter of word mathematics। ध्यान से 1 2 3 4 6 किसके आया, x इज अ प्राइम नंबर नहीं आया, x इज अ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 60, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, दिस इज योर। ठीक है, 2 3 क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, डिवाइजर ऑफ 6। मैथमेटिक्स ये है, और ये आया हमारे पास x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 1 किसके साथ अटैच हुआ, C के साथ, 2 किसके साथ अटैच हुआ, A के साथ, 3 किसके साथ अटैच हुआ, D के साथ, और 4 किसके साथ अटैच हुआ, B के साथ। तो बच्चों ये आपका पहली एक्सरसाइज थी। फिलहाल चलो दोबारा से आप इसको फर्स्ट एक्सरसाइज को करो, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।